प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। यूहन्ना को एक स्वर्गदूत दिखाई दिया और ये उस स्वर्गदूत के पास सोने की धूपदानी थी और उस स्वर्गदूत को बहुत सारा धूप दिया गया। लेकिन मैं बोलता हूँ, ये स्वर्गदूत है कौन और उसके पास ये इतने सारे धूप कौन लेकर आए और इतना सारा धूप क्या दर्शाता है, इसके पीछे क्या रहस्य है? क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा है, भेद वाली बात है। इसके पीछे क्या भेद है? क्या परमेश्वर सिखाना चाहते हैं? क्या परमेश्वर कहना चाहते हैं? कहीं मौत तो नहीं है? ये धूप कहीं आपको मौत की ओर तो नहीं लेकर जा रहा है? कैसे हालात हो गए उस वक्त? वो धूप क्या है, वो जानने के लिए मेरे साथ लगातार इस वीडियो में अंत तक बने रहो। हालेलुया। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करते क्योंकि हमारे परमेश्वर हमसे बातचीत करते और आज भी वो हमसे बातचीत करने वाले। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनते रहना। जब प्रभु यीशु इस धरती के ऊपर थे तो उनके जीवन में एक प्रार्थना बहुत काम करती थी और वो हर रोज़ प्रार्थना में काफ़ी वक्त बिताते थे और रात में ज़्यादातर वो प्रार्थना में ही रहते थे। हम हफ्ते में एक बार होल नाइट करते, लेकिन वो हर रोज़ वो पूरी रात वो प्रार्थना में बिताते थे। एक बार वो अपने चेलों को लेकर एक पहाड़ पर गए और वहाँ पर मूसा और एलिया उनसे मिलने के लिए आए। तब भी वहाँ पर प्रभु यीशु प्रार्थना में बैठे थे और जब वो प्रार्थना कर रहे थे तभी एक घटना हुई थी कि मूसा और एलिया वहाँ पर आए, प्रभु यीशु से बातचीत करने लगे और प्रभु यीशु से उनकी मौत के बारे में जो होने वाली थी वो बातचीत करने लगे। लेकिन उस वक्त भी प्रभु यीशु प्रार्थना में ही बैठे थे और प्रभु यीशु का जीवन प्रार्थना में था, क्योंकि उनके जीवन में जो कुछ होने वाला था वो सब कुछ पहले से तय था। उनको मालूम था कि मेरा लक्ष्य क्या है और मैं क्यों इस धरती पर आया हूँ। इस कारण वो लगातार अपनी विनती वो लगातार करते रहते थे। और इब्रानी में ऐसा लिखा है, उसका 5वां अध्याय और वचन 7, उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। यहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु आंसू बहाकर और पुकार पुकार कर प्रभु यीशु प्रार्थना करते थे। उनका जीवन वो प्रार्थना में था और इसी कारण वो बचाए भी गए, मर गए इस धरती पर तो, लेकिन तीसरे दिन वापस जिंदा उठे। उनका आत्मा भी उसी वक्त जिंदा था और उनका आत्मा उन्होंने कैदी आत्माओं को जाकर छुड़ाया। वहाँ पर जाकर आत्मा ने भी उपदेश किया। ऐसा प्रभु यीशु की प्रार्थना के जरिए उनके जीवन में काम हुआ था। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ प्रभु यीशु के चेले की। ऐसे प्रभु यीशु के साथ उनके चेले रहते थे, लेकिन चेले का जीवन वो प्रार्थना में नहीं था। चेले प्रभु यीशु के साथ घूमते थे जरूर, रहते थे जरूर, जहाँ पर ले जाते थे वहाँ जाते थे जरूर, लेकिन प्रार्थना वाला जीवन चेलों का नहीं था। जब मूसा और एलिया प्रभु यीशु से मिलने के लिए आए थे तब ये पतरस, यूहन्ना और याकूब 3 लोग साथ में थे। ये तीनों वहाँ पर सो चुके थे, लेकिन प्रभु यीशु प्रार्थना में बैठे हुए थे। जब ये लोग देख रहे कि हमारा गुरु वो जो प्रार्थना कर रहे तो हमें भी तो प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन चेले लोगों के जीवन में प्रार्थना नहीं थी। और जब प्रभु यीशु को मरने का दिन आया उस वक्त प्रभु यीशु ने प्रार्थना और बढ़ा दी। प्रभु यीशु और ज़्यादा प्रार्थना करने लग गए और वो लोग गेत्सेमानी के बाग में गए और वहाँ पर फिर ये 3 चेले थे, पतरस, यूहन्ना, याकूब, उनको बोला भी कि आप लोग प्रार्थना करो, मेरे साथ जागते रहो। और प्रभु यीशु भी उनसे थोड़ा अलग हटकर प्रार्थना करने लग गए। प्रभु यीशु की प्रार्थना 1 घंटा चली। 1 घंटे के बाद जब उन्होंने आकर देखा ये तीनों तो सो चुके थे, प्रभु यीशु ने उनको जगाया, बोले मेरे साथ 1 घंटा जाग नहीं सकते। और फिर उनको उठाया, बोले प्रार्थना करो।
जागते रहो कि परीक्षा में ना आओ। लेकिन फिर भी ये लोग जो थे वो प्रार्थना में नहीं बैठते थे। प्रभु से फिर प्रार्थना के लिए चले गए। फिर आकर देखा, फिर ये सो चुके थे। प्रभु से तीसरी बार प्रार्थना कर कर आए, तब भी देखा तो इनकी आंखें बहुत भारी थी नींद के कारण। तो ऐसे वक्त पर भी ये लोग प्रार्थना नहीं कर पाते थे। तो चेलों के जीवन में प्रार्थना नहीं थी। लेकिन अंतिम दिनों के बारे में बाइबल में ऐसा लिखा है कि अंतिम दिनों में बहुत लोग बहुत प्रार्थना कर रहे थे। और ये बहुत लोग कौन थे और ये बहुत लोग कौन सी प्रार्थना कर रहे थे? और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 8वां अध्याय और 3 और 4 वचन। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ उस सुनहली वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। यहाँ पर जो लिखा है, जो धूप के बारे में लिखा है, और ये धूप का मतलब होता है प्रार्थनाएं। बोलो, उसको बहुत सारे धूप दिए गए। इसका मतलब बहुत सारी प्रार्थनाएं उस स्वर्गदूत को दी गई। जो स्वर्गदूत प्रार्थना को लेकर परमेश्वर के पास जा रहा था। अभी सोचो, इस स्वर्गदूत को इतनी सारी प्रार्थनाएं दी गई। ये सारा सिंबॉलिक लैंग्वेज है, लेकिन प्रार्थनाओं को लेकर वो परमेश्वर के पास जा रहे थे कि लो, परमेश्वर इतने लोगों की इतनी प्रार्थना में लेकर आया। तो ये क्या कहना चाहता है, उसमें नहीं जाते, लेकिन लोगों की बहुत ही प्रार्थना और बहुत ही प्रार्थनाओं को लेकर ईश्वर उस स्वर्ग में परमेश्वर के पास वो जा रहे थे। पूरे बाइबल में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि बहुत लोग बहुत प्रार्थना कर रहे थे। सिर्फ इसी जगह पर है कि बहुत लोग और बहुत प्रार्थना में थे, बहुत प्रार्थनाएं हो रही थी। तो ये कौन सा वक्त था कि जब इतनी प्रार्थना हो रही थी? और अगर प्रकाशित वाक्य आप पढ़ो तो ये 8वां अध्याय और 3रा और 4था वचन जो हमने पढ़ा, उससे पहले अगर पढ़ो तो एक पुस्तक था जो 7 मुहरों से उसे सील किया गया था और उसमें सारी विपत्तियाँ लिखी हुई थी। उसकी सातों की सातों मुहर खुल गई। और जब पहली मोहर खुल गई थी तो इस धरती के ऊपर एंटीक्राइस्ट आ चुका था। एंटीक्राइस्ट की सतावट शुरू हो चुकी थी। और जब पहली मोहर खुल गई तो जो शैतान का इंसान था वो जीतने के लिए निकला। जीतने का मतलब ये है कि जब हम प्रार्थना करते, हम परमेश्वर में बढ़ते तो हम जीतते हैं। लेकिन शैतान का काम है प्रार्थना नहीं करने देना। शैतान का काम है हमको आगे नहीं बढ़ने देना। और वो काम करने के लिए वो निकला कि उस ज़माने में जो लोग चुने हुए लोग थे, जो मसीह में आगे बढ़ रहे थे, आगे बढ़े हुए लोग थे, उनको गिराने के लिए, उनसे जीतने के लिए वो निकल पड़ा था और लोगों को परेशान कर रहा था कि परमेश्वर के पास ना जाए। दूसरी मोहर जब खुली थी तो उसमें एक वो दुष्ट आत्मा था जिसको पूरी दुनिया से शांति ले लेने का अधिकार दिया था। उसको तलवार दी गई थी और उसने पूरी दुनिया से शांति को उठा लिया था। मतलब पूरी दुनिया में कहीं पर भी शांति नाम की चीज़ नहीं थी। चारों ओर लड़ाई, जाति जाति एक दूसरे के विरोध में, राज्य राज्य एक दूसरे के विरोध में, और देश देश एक दूसरे के विरोध में, धर्म के लोग आपस में लड़ाई कर रहे, ऐसी परिस्थिति थी। फिर जब तीसरी मोहर खिलती है तो पता चलता है इतनी महंगाई बढ़ चुकी थी कि चावल और गेहूँ जो लोग साल भर के लिए इकट्ठा करते, लेकिन इतना महंगा हो गया था कि लोग 500 ग्राम मुश्किल से खरीद पाते थे। ऐसी हालत हो गई थी, इतनी महंगाई थी। जब चौथी मोहर खुली थी तो पूरी धरती के ऊपर जो इंसान लोग थे उनके चौथे हिस्से को मारने का अधिकार दिया गया था। अभी सोचो, चौथा हिस्सा मर जाए, और ये काम हो चुका था। चौथा हिस्सा मतलब 25% कहीं और ना जाए। हम लोग सिर्फ भारत की बात करें तो भारत की जो बस्ती है उसके हिसाब से सिर्फ भारत में तकरीबन 32 करोड़ लोग मर जाएंगे। अभी सोचो, 32 करोड़ लोग मर चुके हैं, उनमें से मालूम नहीं कौन कौन लोग बचे हैं।
परमेश्वर के कैसे लोग बच्चे, ऐसी परिस्थिति में वो लोग जीवन जी रहे। जब पांचवी मोहर खुलती है तो स्वर्ग में जो लोग परमेश्वर के नाम के कारण मारे गए हैं, उनकी आत्माएं विधि के नीचे थी। वो प्रभु को बोल रहे कि यीशु हमारा बदला लो, जाओ जल्दी धरती पर जाओ, बदला लो। लेकिन प्रभु क्या हो जाते, बोले नहीं, अभी मेरा टाइम नहीं हुआ, अभी तुम्हारी तरह और भी लोग मरने वाले। इसका मतलब अभी भी सतावट चालू है और भी बहुत लोग मसीह के नाम के कारण मारे जाने वाले थे। ऐसी हालत थी। और जब छठी मोहर खुलती है तो प्रभु यीशु का आगमन बहुत ही पास में दिखाई देता है। ऐसे हालात थे। और सातवीं मोहर खुलती है और तब 7 स्वर्गदूत दिखाई देते, जिनके हाथ में 7 तुरहियां थी। अब उनकी ओर से विपत्तियां आने वाली थी। उससे पहले की बात है जो प्रकाशित वाक्य 8 का 3-4 पढ़ा। 7 मोहर खुलने के बाद लोगों की प्रार्थना बहुत बढ़ गई थी। प्रार्थना बढ़ाने की ज़रूरत थी। हालात ऐसे थे और इसलिए परमेश्वर के लोग बहुत ही प्रार्थना कर रहे थे और स्वर्गदूत को बहुत दुख दिया गया। बहुत लोगों की प्रार्थना दी गई ताकि वो प्रार्थना को लेकर वो परमेश्वर के पास जाए और परमेश्वर को बताए कि देखो परमेश्वर, इस धरती के ऊपर बहुत प्रार्थनाएं हो रही, एंटीक्राइस्ट खड़ा हो चुका है, उसकी सतावट हर दिन बढ़ती जाती है, लोगों के कारोबार बंद है। लोगों के मतलब जो मसीह को मानते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि कारोबार करना होगा तो 666 निशान लेना पड़ेगा। लोगों की जॉब बंद हो चुकी है, क्योंकि जॉब करनी है तो फिर 666 का निशान लेना पड़ेगा। तो जो मसीह वाले हैं वो तो सब छोड़कर बैठे। ऐसे हालत में गुजारा कैसे करें? चारों ओर डर का माहौल है और ऐसे वक्त में ज़्यादा प्रार्थना होनी चाहिए और लोगों की प्रार्थना भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ऐसे वक्त में कौन प्रार्थना कर पाएगा और कैसे प्रार्थना कर पाएगा जबकि पूरा डर का माहौल है, जबकि चारों ओर सतावट है, महंगाई है, एक के बाद मुहरें खुल चुकी है और पूरी धरती से 25% लोग तो मर चुके हैं। ऐसे हालात है कब प्रार्थना करने वालों की बारी आ जाए कहा नहीं जा सकता। वो वेदी के नीचे जो आत्मा वो बोल रही है कि प्रभु हमारा बदला लो, लेकिन प्रभु बोलते नहीं, अभी और भी मरने वाले, ये भी इनको पता चलता है। और ये सारे बहुत प्रार्थना कर रहे, लगातार प्रार्थना कर रहे, एक मन होकर प्रार्थना कर रहे। लेकिन मैं बोलता हूँ इतनी प्रार्थना कौन कर पाएगा और कैसे कर पाएगा? इतनी प्रार्थना वही कर पाएगा, उस वक्त ज़्यादा वही प्रार्थना कर पाएगा जिसका आज जीवन प्रार्थना में है। हालेलुया। अगर आज प्रार्थना में जीवन नहीं है, जो आज प्रार्थना नहीं कर सकता, जो आज प्रार्थना में जीवन बिता नहीं सकता, वो उस वक्त क्या प्रार्थना करेगा? आदत ही नहीं है तो फिर उस वक्त कैसे प्रार्थना करे वो? और इसलिए उस वक्त में हम तकरीबन पहुंच ही चुके। पिछले संडे हमने वचन देखा था, बाइबल में 3 जगह से एक ही बात हमने देखी थी कि प्रभु यीशु का आना बहुत निकट है और हमारे पास कितने साल बाकी है? 3 साल। ऐसा हमने परमेश्वर के वचन के अनुसार देखा हुआ था। अभी सोचो प्रार्थना हमारी कितनी बढ़नी चाहिए। और ऐसे माहौल में कौन प्रार्थना कर पाएगा? वही कर पाएगा जिसका प्रार्थना में आज जीवन है। अगर आज आप प्रार्थना से कतराते हो, अगर आज आपका जीवन प्रार्थना में नहीं, तो उस वक्त आप प्रार्थना नहीं कर पाओगे। उस वक्त प्रार्थना नहीं कर पाओगे तो आप उद्धार भी नहीं पाओगे। दानियल देखना, दिन में 3 बार हर रोज़ प्रार्थना किया करते। ये 3 बार तो उसका कानून ही था कि करनी है। लेकिन जब ऐसी कोई बातें आ जाए तो फिर और बैठ जाओ प्रार्थना के लिए और वक्त निकालो। अगर आज प्रार्थना में इस तरह से जीवन है तो इंसान अगर ज़्यादा प्रार्थना करने की आएगी तो कर सकता है। लेकिन जो आज प्रार्थना से कतराते हैं वो उस वक्त प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। और इसलिए मैं बोलता हूँ आज से प्रार्थना में जीवन बिताना शुरू करो, ज़्यादा प्रार्थना करना शुरू करो, वरना उस वक्त आप फंस जाओगे। मोबाइल को छोड़ो, वीडियो को छोड़ो, मोबाइल की बातों को छोड़ो, लेकिन प्रार्थना में जीवन बिताओ। मोबाइल नहीं बचाएगा हमको, लेकिन प्रार्थना हमको बचाएगी। हालेलुया।